अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि क्लास जी का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आया होता है। मोस्टली बच्चों के 90 से ऊपर आए होते हैं। सारे बच्चे काफी खुश होते हैं, कोशिदो को थैंक यू बोल रहे होते हैं। ये सब देखकर सुजुने शांति से आयानुकुजी से पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे तुमने क्या किया है? एग्जाम्स के 3 दिन पहले आयानुकुजी देखता है कि सूडो को दूसरी क्लास के लड़के बुली कर रहे थे और उसे एग्जाम्स में फेल होने के लिए धमकी दे रहे थे। तभी एक लड़की वहां आ जाती है जिसका नाम इचिनो से है और उन्हें लड़ाई बंद करने की वार्निंग देती है, नहीं तो वो गार्ड को बुला लेगी। वो सारे लड़के वहां से जाते हुए उसे और बुली करने की धमकी देते हैं। सूडो काफी गुस्से में होता है और आयानुकुजी उसे आके रोकता है। आयानुकुजी उसे फिर ग्रुप स्टडी में आने के लिए बोलता है, लेकिन सूडो उसे मना करके बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। बास्केटबॉल खेलते हुए सूडो अभी भी उन्हीं लड़कों की वार्निंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कि गेट पर सुजुने उसका वेट कर रही थी। सुजुने उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा स्कूल छोड़ने का इरादा है? जिस पर सूडो बोलता है, मेरा पीछा छोड़ दो। बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहते क्या? सूडो ये सुनकर रुक जाता है क्योंकि वो बास्केटबॉल से बहुत प्यार करता है। मैंने क्लास के मेन टॉपिक्स के नोट्स बना दिए हैं। ये कहकर सुजुने उसे नोटबुक दे देती है और उसे कहती है, ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ। अगर तुम इस स्कूल में रह के बास्केटबॉल खेलना कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हें ये खुद के लिए पढ़ना चाहिए। टेस्ट के 2 दिन पहले आयानुकुजी और कोशिदा एक सीनियर के पास जाते हैं जो कि क्लास जी में होता है और कैंटीन से फ्री का खाना खा रहा होता है क्योंकि उसकी क्लास को इस मंथ कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले थे। आयानुकुजी कोशिदा को लेकर उस सीनियर के बगल में बैठ जाता है। कोशिदा को उसे फ्लर्टिंग करने के लिए उसके सामने बैठा देता है। आयानुकुजी उस सीनियर से पिछले 2 साल के मिड टर्म एग्जाम्स के पेपर मांगता है, जिसके बदले वो उसे 10,000 पॉइंट्स देने के लिए कहता है। मेरे लिए इस काम में काफी रिस्क है, मुझे कम से कम 30,000 पॉइंट तो चाहिए भाई। मेरी लिमिट सिर्फ 10,000 तक ही है। तो फिर मैं इस डील के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी कोशिदा खड़ी होकर उस सीनियर से काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो सीनियर 30,000 से 15,000 पर आ जाता है और उन्हें लास्ट 2 इयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर दे देता है। आयानुकुजी कोशिदा को ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स के 1 दिन पहले सभी बच्चों में बांटने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्हें अभी ये पेपर दे दिया तो वो इस क्वेश्चन पेपर के अलावा कोई मेहनत नहीं करेंगे। वो कोशिदा से ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है कि सारा आइडिया आयानुकुजी का था, क्योंकि वो सबकी नजरों में नहीं आना चाहता था और उसे कहता है कि वो सबको अपना नाम लेकर ये पेपर बांट दे, क्योंकि सबको कोशिदा पर भरोसा हो जाएगा। एग्जाम से 1 दिन पहले क्लास खत्म होते ही कोशिदा सबको लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर बांट देती है। सुजुने कोशिदा से कुछ पूछने के लिए सामने से आती है, लेकिन सारे बच्चे कोशिदा को थैंक यू बोलने के लिए घेर लेते हैं और वो उससे कुछ नहीं पूछ पाती। अगले दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट के दिन अच्छे रिजल्ट्स देखकर सब कोशिदा को एंजल बोलते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। क्लास टीचर आके उनकी काफी तारीफ करती है और उनकी मेहनत को एक्नॉलेज भी करती है, लेकिन वो उन सभी को बताती है कि सूडो एग्जाम्स में बुरी तरह फेल हो गया है और उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एग्जाम के पासिंग नंबर 40 थे, लेकिन उसके 39 आए थे, जिससे उसे फेल कर दिया जाता है। बच्चे खड़े होके टीचर से सवाल करने लगते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम सूडो को बचा लें? रूल्स होते हैं, फेल होने का मतलब स्कूल से बाहर। ये कहकर वो सूडो को क्लास खत्म होने के बाद बाहर आने के लिए कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयानुकुजी स्कूल के रूफटॉप पर क्लास टीचर से बात करने आया था। वो टीचर से वही सवाल पूछता है, क्या आपको लगता है जापान में आज के वक्त में समाज बराबर है? वैसे देखा जाए तो ये काफी गहरा सवाल है, लेकिन मेरे जवाब देने का कोई फायदा है क्या? मेरा ये जानना जरूरी है, प्लीज आप जवाब दीजिए ना मैम। अपनी नजर से देखूं तो समाज बिल्कुल भी बराबर नहीं है, जरा भी नहीं। मैं भी यही सोचता हूँ, बराबरी एक झूठ है, लेकिन हम इंसान इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि नियमों को कम से कम दिखावे में तो बराबरी का होना चाहिए। देखिए मैम, आपने ही फर्स्ट डे कहा था कि इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम इस पॉइंट से नहीं खरीद सकते, तो इस टेस्ट में भी यही नियम लागू होने चाहिए। ये कह के आयानुकुजी अपने पॉइंट्स टीचर के सामने दिखाता है और उनसे कहता है, सूडो के इंग्लिश टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए आप मुझे 1 पॉइंट कितने में बेचेंगे? ये सुनकर उसकी टीचर जोर से हंसने लगती है और उसे कहती है कि वो 10,000 पॉइंट्स के बदले उन्हें 1 पॉइंट देगी। आयानुकुजी उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा है। तभी वहाँ सुजुने आ जाती है और वो भी अपने पॉइंट्स टीचर को देने के लिए राजी हो जाती है। हमें नहीं पता कि स्टूडेंट के निकलने पर हमारी क्लास को क्या पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन सूडो को क्लास में रखने में ही हमारा फायदा है। उनकी टीचर 10,000 पॉइंट्स के बदले सूडो को 1 नंबर से पास कर देती है और उन्हें कहती है कि तुम खुद सूडो को बता देना कि अब उसे निकाला नहीं जाएगा। वो उन्हें बताती है कि इस स्कूल की हिस्ट्री में कोई भी क्लास जी के ऊपर नहीं पहुंची और तुम लोग जिन्हें स्कूल ने नकारा है टॉप पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हो।
क्लास ए के पास 1004 पॉइंट्स हैं, इसकी तुलना में हमारे पास सिर्फ 87 पॉइंट्स हैं। ऐसा लगता है क्लास ए में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। सूडो, ईके, यामाउची, कोशिदा और सुजुने आयानोकोजी के घर इन तीन के पास होने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। आयानोकोजी इस शोर से थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन फिर भी उनको कंपनी देता है। ओ यार, सच में हम तो पल पल बच गए। अगर कोशिदा को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो हमारी तो केयर नहीं थी। सुनो आयानको जी, तुमने सूडो को क्लास से निकलने से कैसे बचाया? तीनों चुप होकर गौर से सुनने लगते हैं। इसके लिए सुजुने ने स्कूल से बात करी थी। क्या? सुजुने ने काफी सीरियस होकर उनसे कहा था कि आप बिना एक्सप्लेनेशन के बस फेल होने पर किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते। मैंने आज तक इसे कभी इतना सीरियस नहीं देखा। वाकई कमाल था। इसने ऐसा ऐसा सवाल उठाया कि कोई जवाब ही नहीं दे पाया। तीनों लड़के ये सुनकर सुजुने की काफी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर कोशिदा के एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाते हैं और वो चुपचाप खड़ी रहती है। जब सभी अपने डोम में वापस चले जाते हैं, तब कोशिदा रुक के आयानोकोजी के डोम को साफ करने में हेल्प करती है। आयानोकोजी उसे शुक्रिया करता है और फिर कोशिदा उससे उसके और सुजुने के बारे में पूछती है कि क्या उसे सुजुने जैसी लड़की पसंद है, क्योंकि तुम दोनों हमेशा साथ ही रहते हो। जिस पर आयानोकोजी ने जवाब दिया, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और सुजुने मेरी पड़ोसी है। कोशिदा जवाब सुन के उसके डोम से चली जाती है। तब आयानोकोजी देखता है कि उसका फोन उसके कमरे में ही रह गया, जिसे देने के लिए वो कोशिदा के पीछे जाता है। तभी वो देखता है कि कोशिदा अपने डोम रूम के बदले बाहर इतनी रात में अकेली ही चली जा रही थी। वो उसका पीछा करने लगता है। कोशिदा बिल्कुल सुनसान जगह पर आके खड़ी हो जाती है, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता और आयानोकोजी उसे पीछे से छुपकर देख रहा होता है। तभी अचानक से कोशिदा डिफरेंट टोन में बोलना चालू करती है, जो उसने कभी पहले नहीं सुना, क्योंकि वो हमेशा बच्चों के टोन में क्यूट वॉइस में ही बात करती थी और ये आवाज बिल्कुल अलग थी। नाक में दम कर रखा है, खूबसूरत होने की वजह से अपने आप को बड़ा समझती है। ये बोलकर कोशिदा पाइप पर तेज तेज लात मारते हुए सुजुने को मरने के लिए बोलती है। ये सब आयानोकोजी हैरानी से देखता है और वो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, जिससे कोशिदा को आवाज आ जाती है। वो पीछे पलटकर गुस्से से देखती है और उसे आयानोकोजी दिखाई देता है। वो तेजी से उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि उसने कितनी बात सुनी। उसके बाद कोशिदा उसे धमकी देती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो सबको बता देगी कि आयानोकोजी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। आयानोकोजी कहता है, लेकिन ये तो झूठा इल्जाम है। कोशिदा उसका हाथ उठाकर अपनी चेस्ट पर रख देती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मेरे कपड़ों पर सबूत हैं। आयानोकोजी काफी शॉक्ड हो जाता है और उसकी इमेज जो उसने सबके सामने बना रखी है उसे याद करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। आयानोकोजी उससे ये वादा करता है कि उसका ये सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा। कोशिदा फिर से अपने उसी क्यूट गेटअप में आके उससे प्यार से बात करने लगती है, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। आयानोकोजी मन में सोचता है, सुनो कोशिदा, बताओ मुझे असली कोशिदा कौन सी है? अगले दिन क्लास बी की क्लास टीचर लास्ट नाइट ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से अभी भी हैंगओवर में ही थी। वो क्लास बी के बच्चों को उनके पॉइंट्स दिखाती हैं, जिसे देखकर सारे खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पॉइंट्स बढ़ चुके थे। सारे इचिनोजे को थैंक यू बोल रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इचिनोजे भी क्लास ए तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट सीन में आयानोकोजी लिफ्ट में कोशिदा और होरिकीटा को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। आयानोकोजी कोशिदा को देखकर रात का इंसिडेंट याद करने लगता है। उसका बर्ताव अभी भी एकदम नॉर्मल था। ये देखकर आयानोकोजी मन में सोचता है कि उसे 3 साल तक ग्रेजुएशन होने तक उसके साथ रहना पड़ेगा। लिफ्ट खुलते ही सुजुने वहाँ से चली जाती है और वहाँ क्लास बी की इचिनोजे आ जाती है और कोशिदा से पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कोशिदा उसे मना कर देती है। यहाँ क्लास जी की टीचर उन्हें बताती है कि टेक्निकल इशू की वजह से फर्स्ट ईयर के बच्चों के पॉइंट्स देने में डिले हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयानोकोजी क्लास बी की इचिनोजे से मिलता है। उसने उसे वहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे अपने लॉकर में किसी लड़की का लेटर मिला था और उसे लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाली है। वो आयानोकोजी को बताती है कि उसके मन में उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करेगा। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर आयानोकोजी जवाब देता है कि नहीं, हम बस दोस्त हैं। आयानोकोजी इचिनोजे की तरफ देखकर उसे कहता है, सुनो इचिनोजे, मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, लेकिन कोई अपनी फीलिंग्स बहुत मुश्किल से किसी को बता पाता है और अगर तुम्हें कोई अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है तुम्हें उसका जवाब ईमानदारी से दे देना चाहिए, है ना।
ये कहकर आयनो कोजी उन दोनों को अकेला छोड़ देता है ताकि वो दोनों बात कर पाए। थोड़ी देर बाद आयनो कोजी देखता है कि वो लड़की रोते हुए वहाँ से चली जाती है। क्लास जी में काफी शोर मचा हुआ था। कोशिदा आयनो कोजी को बताती है कि क्लास में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्लास सी के कुछ बास्केटबॉल टीम मेंबर्स ने सूडो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है कि सूडो ने प्रैक्टिस के बाद बिना किसी रीजन के उन पर अटैक किया था, जिस पर सूडो कहता है, अरे वो सेल्फ डिफेंस था, सेल्फ डिफेंस। उनको मुझसे जलन थी कि मैं रेगुलर आने लगा, इसलिए उन्होंने मुझसे लड़ाई करी। टीचर उन्हें बताती है कि अगर सूडो की बात को साबित करने के लिए कोई विटनेस होता तो उसकी बात मान ली जाएगी। क्लास में किसी ने भी सूडो की फाइट होते हुए नहीं देखा था। टीचर उन्हें बताती है कि एक हफ्ते बाद स्टूडेंट काउंसिल इस बारे में बात करेगी और अगर सूडो अपनी बात प्रूव नहीं कर पाया तो उससे क्लास के पॉइंट्स पर बहुत फर्क पड़ सकता है और साथ ही सूडो को अलग से पनिशमेंट मिल सकती है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि क्लास सी के बच्चे बार में पार्टी कर रहे थे। तभी एक बास्केटबॉल का मेंबर जिसने सूडो की फाइट कंप्लेंट की थी, वो रुइन को आके बताता है कि शायद उनकी फाइट किसी ने देख ली थी। तभी एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर आके उसे मारने लगता है और रुइन कहता है, अब तुम प्रॉपर विक्टिम लग रहे हो, और उसके ऊपर वाइन गिरा देता है। अपना पार्ट अच्छे से निभाओ जैसा प्लानिंग किया था। सुजुने आयनो कोजी से पूछती है, क्या तुम इनकी बातों से एग्री करते हो कि सूडो को एक्सपेल हो जाना चाहिए था? मेरी कोई राय नहीं है। वैसे उसकी हेल्पर होने के नाते सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो हमारे 0 पॉइंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सूडो के जाने से कोई फर्क पड़ेगा। किसे पता, हो सकता है हमें ऐसे लॉसेस और गेन हो रहे हो जो हमें दिखते ही ना हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमें एस सिस्टम के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है उसमें ऐसा कोई रूल हो जिसमें स्टूडेंट के एक्सपल्शन के बाद क्लास के पॉइंट्स माइनस में जा सकते हैं। भले ही एक्सपल्शन के नुकसान हमें अभी नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन क्या पता आगे जाके दिखाई दे। अगर हमें क्लास ए तक पहुंचना है तो कोई भी एक्सपल्शन का रिस्क हमें नहीं उठाना चाहिए। तभी हिराटा वहाँ सभी बच्चों को बोलने लगता है कि हमें अपने क्लासमेट को निकलने से बचाना होगा, जिसके लिए हमें मिलकर एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। बच्चे कहते हैं कि अगर हिराटा कह रहा है तो हम भी साथ देंगे, और सारे इस बात से एग्री करते हैं कि वो सब सूडो को स्कूल से निकलने से बचाएंगे। कोशिदा और बाकी बच्चे मिलके सबसे पूछताछ करते हैं और उन्हें कोई भी एविडेंस और विटनेस नहीं मिलता। तभी इचिनोजे वहाँ आ जाती है और कोशिदा से कहती है, मैंने सुना है तुम किसी विटनेस को ढूंढ रहे हो। कोशिदा इचिनोजे को सब कुछ बता देती है और इचिनोजे उन्हें हेल्प करने के लिए नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने भी सूडो की फाइट होते हुए देखा है और अगर वो सामने आएगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। आयनो कोजी नोटिस बोर्ड देख ही रहा होता है कि वहाँ क्लास बी के इचिनोजे और कानाजाकी आ जाते हैं और इचिनोजे बताती है कि ये नोटिस बोर्ड का आइडिया कानाजाकी का था। तभी उन्हें एक ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है कि उसने सूडो की फाइट को देखा था। उससे लड़ाई करने वाला एक लड़का इशिजाकी था जो कि मिडिल स्कूल में काफी बदमाश था। कानाजाकी को ये सब काफी स्ट्रेंज लगता है और वो दोनों से कहता है, सूडो बास्केटबॉल प्लेयर से फाइट कर रहा था जिनकी बॉडी सूडो से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों की सूडो से फाइट हुई हो और सूडो को जरा सी भी चोट ना लगी हो? या तो वो चाहते होगी सूडो उनको मारे। अगर ऐसा है तो ये सूडो को फंसाने की प्लानिंग भी हो सकती है। इचिनोजे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले एनोनिमस पर्सन को पॉइंट देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आईडी शो नहीं हो रही थी। जब आयनो कोजी उसकी हेल्प करता है तब वो देखता है कि इचिनोजे के पॉइंट्स 2.6 मिलियन थे, जिसे देखकर आयनो कोजी काफी हैरान हो जाता है। आयनो कोजी मन में सोचता है, आखिर इसके पास इतने पॉइंट्स आए कहां से? आयनो कोजी अपने डॉर्म रूम में जाता है और वो देखता है वहाँ कोशिदा, ईके, यामाउजी और सूडो पहले से ही बैठकर उसका वेट कर रहे थे। आयनो कोजी उनसे पूछता है कि वो सारे अंदर कैसे घुसे। तब कोशिदा बताती है कि उन्होंने उसके रूम की डुप्लीकेट कीज पहले ही बनवा ली थी ताकि वो यहाँ मीटिंग कर सके। तभी डोरबेल बजती है और आयनो कोजी देखता है कि सुजुने वहाँ उसे विटनेस से रिलेटेड बात करने आई थी, लेकिन पहले से ही इतने सारे शूज उसकी एंट्रेंस पर देखकर वो वापस जाने लगती है और आयनो कोजी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी कोशिदा अंदर से उसे आवाज लगाती है। आयनो कोजी उसे अंदर आने के लिए कहता है, तुम्हें भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम सब तुम्हें बस सुन सकते हैं। सुजुने उन सबको बताती है कि तुम सबने इतनी मेहनत की लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो अब मैं तुम्हें सही रास्ता बताती हूँ। उस लड़ाई का एक विटनेस है और उसे हम सब जानते हैं। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तुम्हें पता है वो कौन है? वो है हमारी क्लास की साकुरा। कोशिदा साकुरा को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन साकुरा उसका कॉल ही इग्नोर कर देती है। आयनो कोजी सुजुने से पूछता है कि उसे कैसे पता साकुरा ही सूडो की फाइट की विटनेस है। सुजुने बताती है, जब क्लास में सबसे विटनेस के बारे में पूछा जा रहा था तब साकुरा नर्वस होकर बस नीचे देख रही थी। सुजुने उन्हें बताती है कि अगर साकुरा गवाही देने के लिए मान भी गई तब भी इसका
इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। ये कहकर सुजू ने वहाँ से चली जाती है। रात को आयनोकोजी के घर कुशिदा आती है और उससे कहती है क्या वो उसे समझा सकता है कि सुजू ने के कहने का क्या मतलब था। जो हुआ वो भले ही सेल्फ डिफेंस क्यों ना हो, लेकिन जानती हो प्रॉब्लम क्या है? सूडो हर वक्त गुस्से में बोलता है और हर वक्त बस दूसरों से लड़ता रहता है और वो लोगों की नजरों में बुरा बन जाता है। चलो मान लिया कि एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर में 2 सस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सस्पेक्ट ने पहले से मर्डर किया हुआ था और दूसरा ईमानदार और कानून मानने वाला नॉर्मल इंसान था। तुम किस पर ज्यादा भरोसा करोगी? कुशिदा जवाब देती है ईमानदार इंसान पर। जब एविडेंस कम होते हैं तो ऐसी सिचुएशन पर लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिनका कैरेक्टर समाज में अच्छा हो। सूडो को लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसने अपना गड्ढा खुद ही खोदा है। शायद यही वजह है कि सुजुने भी उसे नहीं बचाना चाहती। अगले दिन कोशिदा साकुरा से मिलकर उससे बात करने की कोशिश करती है और सुजुने और आयनोकोजी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। कोशिदा साकुरा का हाथ पकड़ती है क्योंकि वो उससे दूर भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से साकुरा गिर जाती है और उसका कैमरा भी आगे जाके गिर जाता है, जिसे वो उठाती है और देखती है कि वो कैमरा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से साकुरा काफी परेशान हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए साकुरा बस मन में यही सोचती है कि उसे इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है और वो नहीं चाहती कि उसका राज सबके सामने आ जाए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने पर्सनल स्पेस को मेरे ख्याल से 4 जोन्स में बांटा है, जिसमें से एक जोन है इंटीमेट स्पेस, जिसमें क्लोज फेज आता है। ये स्पेस एक दूसरे के करीब होते हैं और खास होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है। जैसे कुशिदा, वो किसी के भी पर्सनल स्पेस में चली जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साकुरा के साथ ऐसा नहीं है। वो लोगों से बात करने से डरती है और सबसे दूर रहती है, इसलिए किसी से नजर तक नहीं मिला पाती।